आपने तो मुझे बांझ बना दिया। सारिका की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी सास रुक्मणी ने तो शादी के 2 महीने बाद ही रट लगा दी, मुझे तो पोते का मुंह दिखा दो, ऐसे ही मर जाऊंगी तो नरक जाऊंगी। शादी के छठे महीने सारिका प्रेग्नेंट हो गई। टेस्ट करवाया तो पता लगा सारिका के पेट में लड़का नहीं लड़की है। सास और पति के दबाव में सारिका को बच्चा गिराना पड़ा। फिर रुक्मणी की रट शुरू हो गई, पोते का मुंह दिखा दो, शादी को साल होने वाला है। कुछ टाइम बाद सारिका फिर से प्रेग्नेंट हुई। वो अपने मायके में थी। टेस्ट में पता लगा कि इस बार भी लड़की थी और पति ने कह दिया कि माँ को लड़की नहीं चाहिए, तो फिर अबॉर्शन हुआ और 10 दिन बाद सारिका ससुराल आ गई और रोज़ सास के ताने सुनती। अब शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन सारिका प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर एक दिन बाबा एक रुक्मणी के दरवाजे पर आया। रुक्मणी बोली, बाबा जी, क्या आप हाथ देखकर सब कुछ सही सही बता सकते हैं? बाबा खुश होकर गर्व से बोला, हाँ, मैं तो ज्योतिषी हूँ। मैं हाथ देखकर सब कुछ सच सच बता सकता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य सब। तिलकधारी बाबा के गले में रुद्राक्ष की माला थी, बढ़ी हुई दाढ़ी, उंगलियों में न जाने कितने नग पहन रखे थे। रुक्मणी उस बाबा को देख भीतर ही भीतर खुश हुई और बोली, मेरी बहू की शादी को 5 साल हो गए, मगर उसकी कोख आज तक हरी नहीं हुई। जरा देख कर बताइए, कभी बच्चा होगा भी या नहीं? बाबा अभिमान से बोला, अरे माहिर डॉक्टरों ने जिन औरतों को बांझ बता दिया है, उनकी कोख भी मैंने अपने मंत्रों से हरी की है। बुलाओ जरा अपनी बहू को। तो रुक्मणी ने सारिका को बुलाया। सारिका बाहर आकर बोली, क्या बात है मां जी, ये कैसे चक्करों में फंस रही हैं आप? हाथ दिखाने से क्या होगा? वह जमाना गया मां जी, जब बाबा मंत्रों से सब कुछ कर लेते थे। अब इनसे कुछ नहीं होना है। अरे तू इन पहुंचे हुए बाबा को झूठा बता रही है। तू पढ़ी लिखी होकर बहस करती है, किसी बात पर यकीन नहीं करती है। बाबा ने कहा है कि इन्होंने तो बांझ औरतों को भी अपने मंत्रों से माँ बना दिया है। इसके बाद सारिका ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप बाबा के पास आकर बैठ गई। बाबा ने पहले तो सारिका का ऊपर से नीचे तक गंदी नज़र से देखा। फिर सारिका का हाथ पकड़कर बाबा उसके हाथ की रेखाएं बड़े ध्यान से देखता रहा, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। बाबा सारिका का हाथ पकड़कर कुछ बुदबुदा रहा था। इधर सारिका ने एक नज़र में बाबा की आंखों में वासना को देख लिया था, इसलिए हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ देखने में इतनी देर कर दी बाबा? तुम्हें ज्योतिषी के बारे में जानकारी नहीं है, औरतों को फंसाने की जानकारी है। ढोंगी कहीं के, निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। रुक्मणी गुस्से में बोली, ये बहू बाबा की बेइज्जती कर रही है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। बाबा बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। ऐसा कहकर बाबा तेज तेज कदमों से चलता बना। रुक्मणी नाराज होते हुए बोली, बांझ कहीं की, यह तूने क्या कर दिया बहू? बाबा जाते जाते तुमको श्राप दे गया है कि तुम अब कभी माँ नहीं बन सकोगी। मैं तो अब बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस जाऊंगी। तभी सारिका का पति भी वहां आ गया। सास बहू में शब्दों का युद्ध चल रहा था। रुक्मणी बांझ कह कहकर अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुना रही थी कि आखिर सारिका जोर से चिल्लाई और उसके आंसू रुकने को ही नहीं आए। बस कीजिए माँ जी, आप दोनों ने मुझे बांझ बना दिया। शादी के 6 महीने बाद मैं पेट से हो गई थी, मगर आपको लड़का चाहिए था, मेरा बच्चा गिरवा दिया था। दूसरी बार भी लड़की थी, पर फिर से आपकी वजह से बच्चा गिरवा दिया। लेकिन उससे शरीर में परेशानी आने से मेरे अंग खराब हो गए और साथ ही डॉक्टर ने यह कह दिया कि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मैं बांझ नहीं थी, आपने मुझे बांझ बना दिया। यह सुन रुक्मणी कुछ नहीं बोली, वह सुन्न हो गई और अब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सारिका आज बेऔलाद थी, तो वो रुक्मणी की वजह से।